हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल दो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा शांति कुछ हरिद्वार उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो सत्र कौन से 2024 के लिए, और ये प्रश्न पत्र कौन सा है 2024 का है। किस कक्षा के लिए? कक्षा छठवीं। समय क्या रहेगा इसका? 1 घंटे। और कोड क्या रहेगा? N1। और पूर्णांक आपके रहेंगे 100 अंक। रोल नंबर आपका यहाँ पर लिखना है, ये आपको आवश्यक निर्देश दिए हैं। तो चलिए देखते हैं भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है 2024 का महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। इससे आपको जो पेपर होने वाले हैं उनमें अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? गायत्री किस देवी या देवता का मंत्र है? ए नंबर चंद्रमा, बी नंबर पृथ्वी, सी नंबर सूर्य और डी नंबर नवग्रह। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? गायत्री किस देवी या देवता का मंत्र है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर सूर्य। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। गायत्री मंत्र के ऋषि हैं। प्रश्न क्या है? गायत्री मंत्र के ऋषि हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर विश्वामित्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। गायत्री मंत्र भर्ग शब्द का आशय है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर पापनाशक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर पापनाशक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या है? गायत्री मंत्र में जिसकी प्रार्थना की गई है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर सद्बुद्धि। इसके बाद नेक्स्ट आपका 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5 में देख लेते हैं हम क्या दिया हुआ है, पढ़िए ध्यान से। प्रश्न नंबर 5। प्रत्येक मनुष्य को वाणी के उपयोग करने में जिस बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न क्या है आपका? प्रत्येक मनुष्य को वाणी के उपयोग करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर ABC तीनों, शिष्टाचार का भी, विनम्रता का भी और शालीनता का भी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। कोयल जिसके शब्दों सबको प्रिय लगती है। कोयल जिससे सबको प्रिय लगती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा, या कोयल किससे सबको प्रिय लगती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर मीठी बोली से। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। संसार के समस्त विवादों के मूल में होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर ABC तीनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। दूसरों से बातचीत में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर ABC तीनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। विनम्रता से जीवन में क्या होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर AB दोनों। अहंकार गलता है और कृतज्ञता आती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या है? माता पिता और गुरुजन के प्रति होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ABC तीनों। श्रद्धा भी होनी चाहिए, सम्मान भी और सेवा भाव, तो इसका सही आंसर डी नंबर ABC तीनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। अतिथि देवो भव किस संस्कृति की महान परंपरा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर भारती। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। भारतीय संस्कृति में अतिथि को स्वरूप माना जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर भगवान का। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या है। देखिए प्रश्न नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, पढ़िए इसे। प्रश्न नंबर 13 है आपका, जीवन का अर्थ है समय। जो जीवन से प्यार करते हैं वे आलस्य में समय ना गंवाएं, ये कथन है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। समय खोने से जीवन में क्या होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर हानि। इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। मानव जीवन के प्रत्येक क्षण होता है, क्या होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर स्वर्णिम। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। नारी को जिसकी देवी कहा गया है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। स्नेह, सौजन्य और ममतत्व। नारी को किसकी देवी कहा गया है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। त्याग की प्रतिमूर्ति पन्नाधाय ने रक्षा की थी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर राजकुमार उदय सिंह की। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 18। क्या है प्रश्न नंबर 18? मेवाड़ी उमरावों ने उदय सिंह को तब अपना राजा स्वीकार किया जब वे हो गए, क्या हो गए, तो उनकी आयु 13 वर्ष की हो गई, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19। लौंग को संस्कृत में कहते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। लवंग, देवकुसुम, श्रीप्रसून, ये तीनों कहते हैं, तो इसका सही आंसर डी नंबर ABC तीनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20। भारत में मुख्य रूप से लौंग पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा AB दोनों, एंड तमिलनाडु में भी पाई जाती है और केरल में भी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21। छत्रपति शिवाजी के गुरु थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर समर्थ गुरु रामदास। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22। आमोद धौम्य ऋषि के गुरुकुल का आय स्रोत था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर कृषि। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या है, चलिए ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 23 है, गुरु धौम्य को योग्य शिष्य किस रूप में मिला, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर आरुणि, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा आरुणि। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24। जिस देश के निवासी या किस देश के निवासी अपने को सूर्यपुत्र मानते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर जापान। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 25। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 25 क्या है। जिनकी नीति सुविख्यात है,
या किनकी नीति सुविख्यात है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, विदुर। इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी नंबर का विदुर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26, थाईलैंड में जो भारतीय ग्रंथ सबसे लोकप्रिय है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, रामचरित्र मानस। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27, गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार धर्म है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, परहित। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28, सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, अपनी भूल को स्वीकार करना। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 29, पारसी धर्म में जिन बातों के आचरण पर विशेष बल दिया गया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, ABC तीनों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30, पांडु पुत्रों में अर्जुन को श्री कृष्ण ने प्रदान किया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, गीता का ज्ञान। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, संत कबीरदास ने अपने अनुयायियों से कहा, क्या कहा था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, पाखंडों से दूर रहो। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को संबोधित किया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, कौन सा आएगा सही आंसर प्रश्न नंबर 32 का? सरदार, ए नंबर सरदार, बी नंबर लौह पुरुष, सी नंबर नेताजी और डी नंबर AB। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर AB दोनों, सरदार के नाम से भी और लौह पुरुष के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 33, जिस महापुरुष ने हम सुधरेंगे युग सुधरेगा का नारा दिया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 34, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस ग्रंथ की रचना की? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, रामचरित्र मानस। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 35, आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है? आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, श्रीपाद गोविंद स्वामी के प्रमुख शिष्य थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, आद्य शंकराचार्य। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 37, सिख धर्म जिनकी शिक्षाओं पर आधारित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, गुरु नानक देव जी की। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 क्या है? चलिए देखिए, योगेश्वर श्री कृष्ण के गुरु थे? प्रश्न क्या है आपका, योगेश्वर श्री कृष्ण गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, श्री संदीपनी ऋषि। ऋषि कौन थे? संदीपनी ऋषि थे, किसके? योगेश्वर श्री कृष्ण के गुरु। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 क्या है? देखिए, महारथी दानवीर कर्ण के गुरु थे? प्रश्न क्या है? महारथी दानवीर कर्ण के गुरु थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, परशुराम। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 40, प्राचीन आश्रम व्यवस्था के अनुसार गुरुकुलों में जिस आश्रम के व्यक्ति को प्रवेश मिलता था? प्रश्न क्या है? प्राचीन आश्रम व्यवस्था के अनुसार गुरुकुलों में किस आश्रम के व्यक्तियों को प्रवेश मिलता था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, ब्रह्मचर्य। इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 41, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि जहां स्थित है, कहां स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, ग्वालियर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 42, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जिस या किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 43, जिस महापुरुष या किस महापुरुष का जन्म गुजरात में हुआ था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती का। किसका जन्म हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 44। चलिए प्रश्न नंबर 44 क्या दिया है? अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थी, किसकी थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, छत्रपति शिवाजी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 45, माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को राम सीता के साथ वन गमन के समय कहा, अपने मन में कभी ना आने देना, ईर्ष्या, अभिमान, क्रोध, ABC तीनों? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, ABC तीनों। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 46, ओडिशा को पहले जिन नामों से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, AC दोनों, यानी कलिंग और उत्कल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 47, वे महापुरुष जो सत्यवादिता के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा? ए नंबर युधिष्ठिर, बी नंबर राजा हरिश्चंद्र, सी नंबर महात्मा गांधी और डी नंबर ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, ABC तीनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 48, महाराणा प्रताप का पीछा करते हुए सैनिक जब उनके निकट ही पहुंच गए तो उन शत्रुओं का अंत किया, किसने किया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, महाराणा के भाई शक्ति सिंह ने। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 में क्या दिया है? फाइयान नामक चीनी यात्री किनके या जिनके शासनकाल में भारत आया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी आहार है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, शाकाहार फरार। ये क्या है? स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 51। चलिए प्रश्न नंबर 51 क्या दिया है? ये ईमान वालों, शराब तथा दूसरी नशीली चीजें हराम हैं,
यह कहा गया, किसके द्वारा कहा गया था? कुरान में, बाइबिल में, बौद्ध ग्रंथ में, और डी नंबर ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। अगला प्रश्न है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग जीवनी है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग जीवनी है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर महात्मा गांधी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 53, जैन धर्म में कुल तीर्थकर हुए, तो कितने तीर्थकर हुए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 24। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 54, संत कबीरदास के अनुसार भगवान की कृपा जिसे प्राप्त होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 54 का सही आंसर निर्मल मन वाले को, तो ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 55, जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं, प्रश्न क्या है आपका? जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर AB दोनों, ए यानी दिगंबर और बी क्या हो गया? श्वेतांबर। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 क्या है? प्रश्न नंबर 56 दिया, किसी राष्ट्र की महानता का आधार होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर उद्योग। तो क्या कह रहा है प्रश्न? किसी राष्ट्र की महानता का आधार होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर संस्कृति। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 57, तीर्थराज कहा गया है, किसे कहा गया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर प्रयागराज। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 58, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर नरेंद्र नाथ दत्त। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 59, कस्तूरबा गांधी के शरीर त्याग करने पर गांधी जी ने उन्हें अपना कहा था, क्या कहा था? इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर शक्ति स्रोत। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 60, मनुष्य की वास्तविक शक्ति है, ए नंबर चरित्र, बी नंबर धन, सी नंबर भूमि और डी नंबर भौतिक संपदा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर चरित्र। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 क्या है? मनुष्य की वास्तविक शक्ति है, तो इसका सही आंसर आ गया ए नंबर चरित्र। फिर प्रश्न नंबर 61 है, सनातन धर्म में जिसे उपवास कहते हैं उसे इस्लाम में क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर रोज़ा, क्या कहते हैं? रोज़ा कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं, एलिफेंटा की गुफाएं स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर महाराष्ट्र में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 63, गुड फ्राइडे प्रमुख त्यौहार है, तो किसका त्यौहार है गुड फ्राइडे प्रमुख त्यौहार? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ईसाइयों का। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 क्या है? देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 64 को, संत कबीर ने जिन या किन सामाजिक बुराइयों का विरोध करते थे, संत कबीर किन बुराइयों का विरोध करते थे? अंधविश्वासों का, आडंबर का, जाति पाति भेदभाव का और डी नंबर ABC तीनों, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 65, अमरनाथ स्थित है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर जम्मू कश्मीर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 66, पांडवों और कौरवों के मध्य महाभारत युद्ध हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर कुरुक्षेत्र। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 67, सुत जी ने ऋषियों को किस या जिस स्थान पर कथा सुनाई, किस स्थान पर कथा सुनाई थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर नैमिष पाषाण में, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 68, प्रातः जागने का सही समय है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर सूर्य उदय के पूर्व। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 65, प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 में क्या दिया है? देखिए, नेताजी किनका उपनाम है या नेताजी जिनका उपनाम है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 70, अनिद्रा रोग दूर करने का सबसे अच्छा आसन है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर शवासन, अनिद्रा दूर करने का सबसे अच्छा आसन है, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 71, भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी नंबर हॉकी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 72, लक्ष्मीबाई किसकी महारानी थी या लक्ष्मीबाई जिसकी महारानी थी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर झांसी की। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73, सिद्धार्थ किन महापुरुष के बचपन का नाम था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर गौतम बुद्ध का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 74, जिस तिथि को चांद दिखाई नहीं देता या किस तिथि को चांद दिखाई नहीं देता, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर अमावस्या। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपको प्रश्न नंबर 75। चलिए प्रश्न नंबर 75 क्या है देखते हैं। देश के लिए करो या मरो का नारा दिया, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर महात्मा गांधी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका जय जवान जय किसान का नारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया या जिनने दिया, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 77, युग निर्माण योजना के सूत्र संचालक हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 77 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 78। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 78 क्या है। रामायण के रचनाकार हैं, प्रश्न नंबर 78 आपको इसका उत्तर बताना है कि रामायण के रचनाकार हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर वाल्मीकि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79,
प्रतिवर्ष देश के बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 26 जनवरी को। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 80, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर दिल्ली में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 81, जहां कुंभ मेला नहीं लगता तो कहाँ कुंभ मेला नहीं लगता? तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रयाग में लगता है, उज्जैन में लगता है और नासिक में लगता है, लेकिन काशी में कुंभ का मेला नहीं लगता। तो इसका सही आंसर सी नंबर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 82, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर कमल। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 83, ईद प्रमुख त्यौहार है? किसका प्रमुख त्यौहार है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर मुस्लिमों का। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 84। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 84 क्या दिया हुआ है। हमारे देश भारत की राष्ट्रभाषा है? तो हमारे देश भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर हिंदी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 85, भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 10 वर्षों में। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 86, 2018 में फरवरी माह में दिनों की संख्या थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 29। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चार मीनार स्थित है? तो चार मीनार कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर हैदराबाद। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 88, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन किस नाम से मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? कब हुई थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 90। प्रश्न नंबर 90 में क्या दिया है? भारतीय और छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो बताइए छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर महाराष्ट्र में। कहाँ पे हुआ था छत्रपति शिवाजी का जन्म? महाराष्ट्र में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आ जाता है आपका, मौर्य वंश की स्थापना की थी? किसने की थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना की थी? मौर्य वंश की। उसके बाद उनका पुत्र बिंदिसार हुआ, उसका पुत्र सम्राट अशोक हुआ, और सम्राट अशोक का पुत्र कौन हुआ? महेंद्र। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 91 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 92, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 92 क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भूल से भी जहाँ चरण नहीं रखना चाहिए? प्रश्न क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भूल से भी कहाँ चरण नहीं रखना चाहिए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर कुमार्ग में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 93, संसद का निम्न सदन कहलाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर लोकसभा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 94, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर मोर। इसके बाद थिम्पू राजधानी है? थिम्पू राजधानी है किसकी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर भूटान की। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 96, जो नदी दक्षिण भारत की नहीं है? जो नदी दक्षिण भारत की नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका कौन सी नदी दक्षिण भारत की नहीं है? तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इसमें घाघरा आ जाएगा। तो ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 97। चलिए प्रश्न नंबर 97 क्या दिया है? चंडीगढ़ राजधानी है? चंडीगढ़ राजधानी किसकी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी और सी दोनों, यानी कि जम्मू कश्मीर की भी और पंजाब की भी। तो इसका बी डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 98, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर शांति का। इसके बाद अगला प्रश्न है, हमारे देश का राष्ट्रगान है? तो हमारे देश का राष्ट्रगान क्या है? वंदे मातरम। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन, सॉरी राष्ट्रगान कह रहा है, ये तो वंदे मातरम क्या हो गया? राष्ट्रगीत। राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक, ये हमारे देश का राष्ट्रगान है। अगला प्रश्न है, बाल्यकाल में किस वीर ने आचार्य द्रोण की मूर्ति बनाकर उनको अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या सीखा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर एकलव्य ने। इस प्रकार से बच्चों आपको हमने जो आपकी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा होने वाली है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न बताए। कब होने वाली है? ये सभी जिलों में अलग अलग स्तर पर हो रही है, और अभी 19 तारीख को भी होने वाली है। इसके बाद भी अलग अलग 9 नवंबर में होने वाली है। तो ये आपको 100 प्रश्न उसके बताए, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है, इन्हीं से आपको पेपर में पूछा जाएगा। इसके बाद आपको ट्राइबेकर से संबंधित कुछ प्रश्न वह पूछे जाएंगे। जैसे ट्राइबेकर, सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। इसका पहला प्रश्न है, भारत में स्वर्ण मंदिर, लाल किला, कोणार्क का सूर्य मंदिर तथा ताजमहल किस राज्य में स्थित है? दूसरा प्रश्न है, भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तीसरा प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय पशु तथा राष्ट्रीय चिन्ह बताइए। चौथा प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में जिन चारों को या किन चारों को देवतुल्य माना गया है उसे बताइए। और पांचवा प्रश्न है, भारत के 4 दिशाओं में स्थित 4 धामों के नाम बताइए। ट्राइबेकर प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से करना है। इनकी तैयारी आप पुस्तक से कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कक्षा 6वीं के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपको पेपर में आने वाले हैं, तो ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।